तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था और आई थिंक सभी को समझ में आ भी गया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, और उसके बाद उसको समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या लिखा हुआ है कि इफ टू इक्वल कोड्स, है ना, ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। अगर दो इक्वल कोड्स, है ना, दो इक्वल कोड्स अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब दोनों आपस में कटते हैं कहीं, तो देखो ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी एक कॉर्ड हो गया, मैं यहां लिख देता हूं ए और यहां लिख देता हूं बी, ठीक है, और एक हमारा सी और ये डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है और ये दोनों के दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो गए और जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ई, ठीक है, विद इन द सर्कल, ठीक है। विद इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर दो कॉर्ड आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, है ना, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, है ना। बहुत इजी है, बोला जा रहा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर, अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कोड्स हैं और अगर वो इक्वल कोड्स किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन के बाद जो बचा हुआ सेगमेंट होगा, बचा हुआ सेगमेंट तो देखो ये पूरा कॉर्ड था, ये भी पूरा कॉर्ड था, ये लोग कहां पर इंटरसेक्ट हो गए, ई पर। ई पे जैसे ही वो इंटरसेक्ट किए ना तो ये लोग ना बोल सकते हैं चार भाग बढ़ गए, देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग, तो इस भाग को हम लोग बोल रहे हैं सेगमेंट, इस भाग को क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर इक्वल कोड्स होंगे, है ना, और वो आपस में इंटरसेक्ट होंगे तो प्रूव करो कि उस जब कटने के बाद जो बचा हुआ सेगमेंट होगा वो लोग भी आपस में इक्वल होगा। मतलब हमारे पास कॉर्ड क्या था, इक्वल, कॉर्ड्स क्या थे, इक्वल, लेकिन कटने के बाद, है ना, इंटरसेक्शन के बाद जो सेगमेंट बच गया, ये सेगमेंट यानी AE इक्वल टू CE और DE इक्वल टू DB, ये लोग भी ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूव करना है, क्वेश्चन समझ में आया, वो तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में बुक में दिया आप लोग लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, कॉर्ड AB एंड CD आर इक्वल, है ना, AB और CD जो है वो इक्वल है और ये दोनों के दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट E पर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, है ना, प्रूव करना है कि जो बचा हुआ सेगमेंट, कटने के बाद जो सेगमेंट बचा, है ना, कटने के बाद कितने सेगमेंट है, चार, मतलब एक, ये वाला एक पेयर और ये दो पेयर, है ना, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, चार, एक दो तीन चार, है ना, यानी ये वाला सेगमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला सेगमेंट इसके बराबर हो जाएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यानी हम लोग को ये प्रूव करना है कि AE इक्वल टू CE एंड DE इक्वल टू EB, हम लोग को ये प्रूव करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि, लेकिन ये प्रूव करने के लिए दो तीन काम करना होगा, है ना। अब इसमें लाएंगे हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब तुम लोगों को पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्यों लाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हम लोग जो थ्योरम सीखे हैं उस थ्योरम को यहां पर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा कि ये जो O है ना, ये O है, O से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लूंगा, O से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लूंगा जिसका नाम रख दूंगा M, है ना, और इधर भी मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लूंगा जो कि क्या होगा, N, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन कॉर्ड AB एंड ON परपेंडिकुलर टू DC। बोलो बात समझ में आया कि मैं क्या बनाया हूं, मैं बनाया हूं परपेंडिकुलर, लेकिन जैसे मैं परपेंडिकुलर लगा दिया ना, तुम लोग को याद आ गया होगा, मैं थ्योरम यूज कर सकता हूं कि जैसे मैं यहां परपेंडिकुलर लगा दिया ना तो देखना ये कॉर्ड जो है ना इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये बात हो गया, है ना, ये कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रूफ में, है ना।
प्रूफ में आते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग ये बात जानते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन से लाया गया है क्या कि OM परपेंडिकुलर टू AB, है ना। अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है, किससे? बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। कहां से लाए हम? कंस्ट्रक्शन करके लेकर आए, है ना। तब हम लोग को एक और बात पता चला, है ना। क्या पता चला कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू chord to a chord bisect the chord। ये थ्योरम हम लोग पढ़े थे, है ना। ये थ्योरम था, थ्योरम क्या था? 10.4। बात समझ में आ रहा है? थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई लाइन सेंटर से आता है परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ सर्कल से आता है, कोई परपेंडिकुलर लाइन आता है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो भाग में बांट देगा। जैसे ही ये देखो, ये कॉर्ड बना हमारे पास, ये देखो, ये A और B हमारे पास कॉर्ड था, है ना। ये O से लेकर आए हम M, O से लेकर आ गए हम M, है ना। परपेंडिकुलर लेकर हम लेकर आए परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन ऑटोमेटिक लाने के कारण क्या हुआ कि ये दोनों बाइसेक्ट हो गया। इसका मतलब कि AM जो होगा वो बराबर होगा MB के। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि? अच्छा, एक और बात जरा सोच करके देखना, अगर AM बराबर हो गया MB के, है ना, तो क्या AM या MB बोल सकता है कि ये दोनों बोल सकता है कि मैं आधा हूं AB का? ये दोनों बोल सकता है। जैसे AB बोलेगा मैं आधा हूं पूरे AB का, उसी तरह MB बोलेगा मैं आधा हूं पूरे AB का। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बोल सकता है ना। हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं, है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम लोग जो इधर काम किए हैं, सिमिलरली इधर भी करने के, है ना। तो सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग समझ जाओगे। सिमिलरली का मतलब होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर काम किए हैं ना, वही काम यहाँ भी होगा। सिमिलरली अगर ON परपेंडिकुलर है CD का, है ना, तो इस थ्योरम के मदद से, ये थ्योरम के मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि CN जो होगा, CN वो बराबर होगा किसके? DN के, है ना। और CN जो होगा और DN, ये दोनों बोलेगा कि हम लोग आधा है CD का। पहले इतनी बात समझो, तभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब ये बात पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से इस सेंटर से मैं इस E तक, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना। लाइन ड्रॉ कर दिया तो तुम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना। एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? OME दिख रहा है ना, और यहाँ क्या दिख रहा होगा? ON, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये दो ट्रायंगल को लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। इन ट्रायंगल OME और इधर ट्रायंगल क्या हुआ? ONE। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बात क्या? पहली बात ये कि OE कॉमन, वेरी गुड, कॉमन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बोल सकते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो OM है वो ON के इक्वल है। ध्यान देना, मैं एक थ्योरम बताया था, है ना। मैं थ्योरम बताया था कि अगर इक्वल कोड से, है ना, इक्वल कोड पर कोई सेंटर से लाइन अगर आ रहा है तो उसका भी लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। याद आ रहा है ना? मैं थ्योरम बता सकता हूं। तो देखिए, ये है थ्योरम। थ्योरम क्या है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल होगा, अगर कॉर्ड इक्वल होगा, तो वो दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होगा, है ना, इक्वल डिस्टेंस में होगा। ये थ्योरम है। बात समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज हम लोग ये बोल सकते हैं, ध्यान देना, ऐसा बोल सकते हैं, एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE, ठीक है। क्या बोलेंगे? ईच, यानी ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये कैसे पता चला? देखो यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन लिया गया है ना, तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर एक एंगल है
और दो साइड है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एक एंगल है, दो साइड है, इसका मतलब ये साइड एंगल साइड से होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड के लिए एंगल बीच में फंसना चाहिए था, लेकिन वहां पर ये नहीं फंस रहा है। तो क्या यूज हो रहा है, देखो 90 डिग्री यूज हुआ, यानी राइट, है ना। एक हाइपोटेनस यूज किए थे। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और एक हम लोगों ने साइड यूज कर लिया। इसलिए ये जो कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्रायंगल ओ एम ई, है ना, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ एम ई से, तो वो किससे हुआ, बाय आर एच एस से ही हुआ, आर एच एस से ही हुआ। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। जब दो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंस, तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब कहां चला जाता है, सीधी सीधी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम ई जो होगा, एम ई वो किसके बराबर होगा, एन ई के, है ना, बाय सीपी सीटी, है ना। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, और ये सब क्या है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, और इसको थर्ड मान लो, है ना। अच्छा, क्यों किए, अब इसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब ध्यान देना, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ए ई जो है वो ईसी के बराबर है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम, है ना, यानी एम, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम ई, एम ई। हम यहां से लेकर आएंगे एलएचएस, और यहाँ भी एलएचएस है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, ध्यान से देखना। अगर इक्वेशन 1 का एम ई एम ले लें, क्या ले लें, एम, और थर्ड का हम क्या ले लें, एम ई, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, अगर एम में जोड़ दें एम ई को, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। हम लोग को ए चाहिए था, है ना। सिमिलरली इधर देखो, अगर हम एम बी में, है ना, एम बी, है ना, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया ना, एम बी ये वाला पार्ट हो गया। हम लोग सिर्फ इधर का ही पार्ट ले रहे हैं। बात समझ में आया कि हम लोग अगर इन दोनों को जोड़ दें, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को कौन सा पार्ट मिल जाएगा, ए ई वाला पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर ये चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, सी एन, है ना। सी एन में हम लोग क्या जोड़ दें, एनी, है ना, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग यही करेंगे, है ना, ऐड करेंगे हम लोग क्या, इस वाले क्वेश्चन को इससे, है ना, और इसको हम लोग किससे ऐड कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना। तो एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। हम लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एलएचएस को एलएचएस से ऐड कर रहे हैं, है ना। यानी अगर एम को ऐड कर दें एमई से, है ना, और सीएल को ऐड कर दें एनई से, ठीक है। तो अगर एम को एमई से ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए मिल जाएगा, है ना। और सीएन को अगर ईएन से ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा, सीई से। तो ये दोनों देखो क्या, ये दोनों सेगमेंट ही तो है, ये दोनों तो सेगमेंट ही तो है ना। सिमिलरली हम लोग को तो ये वाला प्रूफ कर दिया, है ना। अगर ये वाला प्रूफ करना होता तो कैसे करते, ध्यान देना। अगर मैं पूरे में से, ध्यान देना, अगर मैं इस पूरे में से, है ना, अगर मैं पूरे में से एम को माइनस कर देता, ये देखो बीएम है ना, कहाँ है बीएम, ये देखो एम बी, है ना। अगर इसमें से, है ना, एम ई को क्या कर, अभी जहां हम ऐड कर रहे थे वहां क्या कर दें, सेपरेट कर दें इसको। पूरे में से अगर इतने भाग को माइनस कर दें, हटा दें, तो क्या हो जाएगा, ईबी, देखो मिला ईबी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें एनडी, क्या मिला है ना, एनडी की तो है ये, कौन है ना, डीएन, डीएन समझो या एनडी समझो, बात समझ में। तो अगर उसमें से हम लोग ईएन को माइनस कर दें, है ना, तो क्या मिल जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आएगी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो एक इसका शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, उसको भी समझ लो। ऐड ही नहीं करना, सब कुछ वही करना है। ध्यान देना हम क्या करेंगे, देखो ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझ लो, ठीक है। ये तीसरा यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सीडी के बराबर है ना।
ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। कैसे पता चला, गिवन के पता चला है ना, गिवन है पता चला। अच्छा अगर मैं ए बी का आधा कर दूं, ए बी का आधा कर दूं और सी डी का भी आधा कर दूं, है ना, यानी ए बी बोला कि मेरा आधा कौन है, तो ए बी का आधा ए एम बी है और एम बी भी है। दोनों बोलेगा कि मैं भी आधा हूं, वो भी बोलेगा मैं भी आधा हूं। अगर बस ए बी बोलेगा कि मेरा आधा कौन है, मेरा आधा कौन है, तो ए बी ए एम बोलेगा मैं भी आधा हूं और एम बी बोलेगा मैं भी आधा हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं, ए एम ले लेता हूं, है ना, मैं ऐसा बोलता हूं कि ए बी का आधा कौन है, ए एम है। सिमिलरली सी डी का आधा कौन है, वो सी एम भी है, सी एन भी है और डी एन भी है। लेकिन मैं क्या ले लेता हूँ, सी एन ले लेता हूँ, है ना, और इसको इक्वेशन बना लेता हूँ, मान लो 4 बना लेता हूँ। इतना इक्वेशन बन गया ना, तो इसको 4 बना लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान देना, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, यानी 3 एंड 4, 3 और 4 इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर LHS को LHS से ऐड कर दे, है ना, LHS को LHS से, यानी AM किसके साथ ऐड हो रहा है, ME, है ना, और CN किसके साथ ऐड हो रहा है, NE से। तो वही बात हो गया, अगर AM में ME जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, AE। देखो MM दोनों कॉमन है, इसलिए हट गया, क्या बचा AE, है ना। सिमिलरली यहाँ देखो NN कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा CE। देखो ये तो प्रूव करना बस समझ में, तो इस तरीके से कर सकते हो। वो अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि किसको किससे ऐड करना है, तो बस इसी में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से हम लोग एक एक पार्ट ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये समझने की कोशिश कर दो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको सभी को समझ में आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं बार बार बता रहा हूं, जिसको क्वेश्चन नंबर 2 आता है वही क्वेश्चन नंबर 3 कर पाएगा। जिसको 2 नहीं आएगा, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अभी बताया था, अगर वो नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 3 गारंटी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है ना, और इस सर्कल में इक्वल कोड्स है ना, इस सर्कल में हमारे पास कैसे कोड्स हैं, इक्वल कोड्स हैं। ठीक है, ये सी और ये डी, ठीक है, दिखने में तो नहीं लग रहा इक्वल कोड्स है, लेकिन समझ लेना कि ये इक्वल कोड्स है। ठीक है, ये ओ है, बात समझ में। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग को ये प्रूव कर रहे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा था कि हम लोग को क्या प्रूव करना था कि AE EC के बराबर है और DE EB के बराबर है, ये प्रूव करने बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यहां से जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, यहां से ऐसा ट्रायंगल आएगा, है ना, तो ये वाला एंगल, है ना, यानी टू प्रूफ में क्या लिखना होगा, टू प्रूफ, है ना, टू प्रूफ हम लोग करना है, यहाँ M कर दो और यहाँ N कर दो। तो हम लोग को दिखाना है OEM इक्वल टू OEN, है ना, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आया, इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। बहुत इजी होगा, करना क्या है, ये वाला ट्रायंगल लोगे, है ना, ये वाला ट्रायंगल लोगे, दोनों ट्रायंगल को करना क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस। कैसे करोगे, ध्यान देना, कॉन्ग्रुएंस करने का तरीका क्या होगा, एक तो ये बता दोगे OE कॉमन, है ना, ये बता दोगे इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, और दूसरे क्या बता 90 डिग्री, है ना। जब दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो बचा हुआ जितना भी होगा एंगल वो किसमें चला जाएगा, CP। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें भी कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन कौन सा, जो सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ किए, मतलब समझ लो ना कि क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर बनाया था पूरा बनाना होगा। बस जहां पर दो ट्रायंगल को लेकर प्रूव कर रहा था, है ना, बस वहीं पे एक जगह चेंजेस आएगा, है ना, नहीं वहां पे भी चेंजेस नहीं आएगा, लास्ट में बस CPCT लिखना है। समझ में आया, सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या दिखाना है, इक्वल दिखा देना है। बोलो समझ में आया, समझ में आ गया ना, पक्का बना लोगे, श्योर हो, ठीक है।